हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर वीडियो पीपीटी एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? देहरादून की, उत्तराखंड। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, लाखा मंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी सिंहपुर। क्या थी? सिंहपुर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो यहाँ हरिद्वार की। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था देहरादून से। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम रही है? तो यदि आबादी की बात करते हैं रही है चंपावत की। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलवर्मन ने किस नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो ये करवाए थे यमुना नदी के तट पर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 18.80%। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कटारमल का सूर्य मंदिर किसके अधिकारों की पुष्टि करता है? तो ये करता है शकों के अधिकारों की। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपसे पूछा जा रहा पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रुद्रप्रयाग। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुणित वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो पुणित वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कालकूट, कालसी, जैसा कालसी बोलेगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केदारनाथ मंदिर और मद महेश्वर मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल है। तो इनका शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ पे है? यह ओमकेश्वर मंदिर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बुग्याल चमोली व रुद्र प्रयाग के जिले के बीच में है? चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में कौन सा बुग्याल है? तो ये हो जाएगा अली बुग्याल। तो सी इज द राइट आंसर। ये दोनों के मध्य में पड़ता है। नेक्स्ट, तुंगनाथ मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल है। ये हो जाएगा ऊखीमठ। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जून 2013 में आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जब 2013 में आपदा आती है तो ये चलाया गया था ऑपरेशन सूर्यहोम। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर के पास कौन सी गुफा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की थी? तो ये थी ध्यान गुफा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरिद्वार को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये प्राप्त होता 1962। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरिद्वार में नहीं लगता है? तो उर्स मेला कलियर में लगता है, कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है, घुघाल मेला ये भी लगता है। 3 मेले लगते हैं, जबकि मासी मेला हरिद्वार में नहीं लगता। तो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के किस मेले को सात खून माप मेले के नाम से जाना जाता है? तो गिंदी मेला। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? तो ये की जाती है सोन नदी 1987 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद नौटियाल। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ये पूछ जा रहा कब की गई? की जाती है 1982। तो बी इज द राइट आंसर। किसे उत्तराखंड का ज्ञान कोश कहा जाता है? तो ये बोले जाता है शिव प्रसाद डबराल को। तो ए इज द राइट आंसर। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह पौड़ी में। कहाँ पे है? पौड़ी में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे
कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो यहाँ देहरादून, ऑप्शनों की कुड़ी, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देहरादून का प्राचीन नाम नहीं है, तो पृथ्वीपुर भी देहरादून का नाम है, द्रोण नगर भी है, देहरादून भी है, तो पृथ्वी नगर नहीं है, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ये देहरादून का नाम नहीं है। नेक्स्ट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की स्थापना देहरादून में कब की गई? ये की जाती है 1976 में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देहरादून के धूमवाला में झंडा दरबार, जो झंडा दरबार है ये किस शैली में बना हुआ? तो शैली की बात करते हैं, बना मुगल शैली में, क्योंकि उस समय मुगलों का जो प्रभाव था वो सर्वाधिक था, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये की जाती है 1968 में। कब की जाती है? 1968 में दिल्ली में की जाती है। और 1976 में से ट्रांसफर कर दिया जाता है देहरादून, 1976 में से देहरादून ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो स्थापना की तैयारी कहाँ की गई? दिल्ली में, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे? तो दिए थे फतेहपति शाह ने, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केदार नृत्य के कुशल नर्तक थे जो केदार नृत्य बहुत अच्छी तरीके से करते थे? तो ये थे इंद्रमणि बड़ोनी, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खतलिंग ग्लेशियर की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज की थी ये की थी इंद्रमणि बड़ोनी ने, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की जाती है? तो की जाती है 1988 में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टिहरी बांध की कुल ऊंचाई है, टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड कब मिलता है? ये दिया जाता है 2013 में, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी पत्नी विमला नौटियाल ने, सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी पत्नी विमला नौटियाल ने, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड ये दिया गया था विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बहुत अधिक पेड़ लगाए थे इसलिए नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, कोटेश्वर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी हुई है? ये बनी हुई है भागीरथी नदी पर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो ये किया था अनिल प्रकाश जोशी ने, किसने? अनिल प्रकाश जोशी ने, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हर्षवंती बिष्ट को कब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता ना 1981 में, कब दिया था? 1981, तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किसने जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अनिल जोशी को, किसे? अनिल जोशी को, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है? तो ये बिरमा, ये भी है, बीनो भी है और गागस भी है, तो हो जाएगी नयार नदी, ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। जो हमने नदी तंत्र वो बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है, आप हमारी उत्तराखंड की वीडियो में जाकर नदी तंत्र देख सकते हो। किसे योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी तो ये जाना जाता है ऋषिकेश को, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान सिडीकुल से संबंधित नहीं है? सिडीकुल से संबंधित नहीं है, तो सेलाकुई सिडीकुल है, आदि सितारगंज यहाँ भी सिडीकुल है, और हरिद्वार यहाँ भी सिडीकुल है, तो ये हो जाएगा टिहरी। टिहरी में सिडीकुल नहीं है, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक का कालसी शिलालेख, जो अशोक का कालसी शिलालेख था किस लिपि में लिखा गया था? तो यदि हम बात करते हैं लिपि की, तो लिपि है ब्राह्मी लिपि, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देहरादून में स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब की गई?
तो जो बुद्धा टेम्पल है बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, इसकी स्थापना 1960 में की थी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह बाल्दी नदी पर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो मसूरी है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? यह लाल टिब्बा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1936 में किसने की थी? तो ये की थी रेनी टेलर ने। किसने की थी? रेनी टेलर ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में टोंस नदी पर स्थित किसाऊ बांध परियोजना से किस राज्य को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है? तो किसाई बांध परियोजना 4 राज्यों को पानी देती है। अब ये पूछेगा इनमें से किसे नहीं देती? तो हरियाणा को भी पानी मिलता है किसाऊ बांध परियोजना से, राजस्थान को मिलता है और दिल्ली को मिलता है। पंजाब को पानी नहीं मिलता। तो बी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।